Hello kids, today we are going to learn about uh, studies footprints chapter 4 का चैप्टर करेंगे हम इंडिया नेचुरल रिसोर्सेस ओके। अब इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में जानेंगे। हमारा फर्स्ट मेन नेचुरल रिसोर्स है वाटर। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Our mother nature takes care of all of our needs. The air we breathe, the water we drink, and food we eat, all blessings of Mother Nature that make life possible on the earth. अब मदर नेचर के थ्रू हमें क्या क्या मिलता है? वाटर, एयर, फूड, ये सब ब्लेसिंग्स है जो हमें मदर नेचर से हमें मिली है। The earth is full of natural resources. Water is one of the most essential natural resource for the survival of all living beings. Water is essential for agriculture and irrigation. Irrigation क्या होता है? To bring water to land through a system of pipes and ditches in order to make crops grow. पाइप्स के थ्रू वाटर दिया जाता है क्रॉप्स में, तो वो इजी हो जाता है फार्मर्स के लिए। ठीक है, इस चैप्टर में हम एक्सप्लेन इन द मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, और हम इलेबोरेट करेंगे ऑन द सोर्सेज ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर एंड द जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, शो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ओके, तो इस तरह हम करेंगे। वाटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड अदर डोमेस्टिक पर्पसेस। आप अपने हाउस में भी अगर वाटर नहीं होता तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज हो जाती है। आप टॉयलेट नहीं जा सकते, न बाथिंग नहीं कर सकते, कुकिंग नहीं कर सकते। दैट इज़ वाटर इज़ मोस्ट असेंशियल फॉर आवर डेली लाइफ। ओके, तो दिस इज़ अ माइंड मैप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आएगा, रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल रिसोर्सेज में वाटर में सोर्सेज ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ कंजर्वेशन। हम वाटर के बारे में स्टडी करेंगे। सोर्सेज ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, कंजर्व। सोर्सेज ऑफ वाटर में सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। यूजेस ऑफ वाटर, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पर्पसेस के लिए वाटर यूज़ किया जा सकता है। अब now start the lesson. Nature has gifted us air, water, minerals, plants, animals and birds. Nature ने हमें ये सब गिफ्ट एज अ गिफ्ट दिया है। These valuable and useful things found in nature on the earth are called natural resources. Natural resources क्या है? The valuable and useful things found in nature on the earth, जो हमें अर्थ पर मिलती हैं, इसे नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, there are two types of natural resources, renewable resources and non renewable resources. Okay, तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? रीन्यूएबल रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। वी कैन कॉल इट इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब क्वेश्चन आपका रीन्यूएबल ना आके इनएग्जॉस्टिबल भी आ सकता है। व्हाट आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, तो आपको पता होना चाहिए कि उसे रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज को हम कैन भी रिप्लेस कर सकते हैं और ग्रोन बैक विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विद इन अ ह्यूमन लाइफ टाइम। सनलाइट, एयर, वाटर एंड प्लांट्स, ये हमारे डेली बेसिस पे हमें मिलते हैं, तो ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रीन्यूएबल एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू बी रिप्लेस्ड, और ये बहुत टाइम लगता है इनको रिप्लेस होने में। ओके, फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अदर मिनरल्स सच एज आयरन और कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आता है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस होती हैं। अदर मिनरल्स कौन से हो? आयरन और कॉपर, एल्यूमिनियम। सैंड इज ऑल्सो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। सैंड को भी बनने में बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो इसलिए सैंड इज ऑल्सो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। अब हमें इन रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की वाई वी नीड फॉर कंजर्वेशन। नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। वी आर यूजिंग अप नेचुरल रिसोर्सेज फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेस्ड। हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि वो दे कैन रिप्लेस हो सके। अदर ओवर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, और फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है
उनका ओवर यूज़ करेंगे टू जनरेट एनर्जी, अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हैज़ रिजल्टेड इन पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर हम पेट्रोल्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा गाड़ियाँ चलाएंगे तो ओवर यूज़ होगा। ओवर यूज़ होने से क्या होगा, उससे बहुत एनर्जी जनरेट होगी, इससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, हमारी एयर पॉल्यूटेड होगी। तो वेज ऑफ कंजर्विंग नेशनल रिसोर्सेज, क्या वे हैं नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के। चेक डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मीन्स डू नॉट कट ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन मीन्स डू नॉट कट ट्रीज, गो फॉर, हमेशा कभी भी हमें ट्रीज नहीं काटने चाहिए, डिफॉरेस्टेशन को कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें अफॉरेस्टेशन के साइड जाना चाहिए, प्लांटिंग मोर ट्रीज। यूज़ कारपूल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर ऑफन टू सेव फॉसिल फ्यूल। अब आप कहीं पे जा रहे हैं तो अलग अलग एक एक जना अलग अलग गाड़ी लेने की बजाय इकट्ठे होकर जाओ, जैसे स्कूल में पीटीएम्स वगैरह होते हैं, तब भी आप कारपूल का यूज़ करें ताकि हाँ एक दूसरे के साथ जाएं, ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ बहुत कम हो, उसे हम बचा सकें। कलेक्ट रेन वाटर टू यूज़ लेटर, तो रेन वाटर को कलेक्ट करें ताकि उसे बाद में किसी और चीज़ों के लिए, सफाई में, इन चीज़ों में यूज़ कर सकें। क्लोज टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़, टैप्स को लीक मत होने दें जब ये यूज़ नहीं हो रही है, पानी उसमें से बहता ना रहे। एंड फिक्स लीकिंग पाइप्स टू सेव वाटर, और पाइप्स को पानी सेव करने के लिए रखना चाहिए, मतलब लीक पाइप को ठीक करवा लेना चाहिए टाइम से ताकि वो वेस्ट ना हो वाटर। अब ये क्या है देखो, ये क्या चीज़ है, द झारिया कोल माइन इन झारखंड, ये कोल माइन है झारखंड में, इसका नाम है झारिया। ओके, द पेट्रोलियम कोल नेचुरल गैस आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड, कैसे बनती है, अब आ सकता है हमारा क्वेश्चन, हाउ फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड, तो हम लिख सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर फ्रॉम द decomposed remains of plants and animals. They are non-renewable natural resources as they take many years to form. फॉसिल फ्यूल्स को बनने में मैनी ईयर्स लगते हैं और वो रिमेन्स ऑफ डिकम्पोज्ड एंड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनती हैं। इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल गैस क्या होती है, अ गैस दैट इज फाउंड इनसाइड द अर्थ दैट कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग और कुकिंग। Natural gas, a gas that is found inside the earth that can be used for heating or cooking. तो what is water resources? ये सब हम अभी आपको स्टडी करते करते आपको ये सब समझ आएगा कि वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके क्या सोर्सेज हैं और क्या यूजेस हैं। ओके, तो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू लिव। फर्स्ट पॉइंट देखो, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, they are all are living beings need water to live. Most of the earth surface is covered with water, ये आपको पता है। इट इज, इसीलिए अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, बिकॉज द वाटर मेक्स इट लुक ब्लू फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से देखने पर वाटर ब्लू इसलिए दिखाई देता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड विद वाटर। However, only 2.8% of the total water percent of the earth is fresh water that can be used by human. और जो पूरी अर्थ का 100% में से 2.8% ही वाटर है जो फ्रेश वाटर है अर्थ पर। द रेस्ट ऑफ 92.2% वाटर इज साल्टी, उसे हम पी नहीं सकते, एंड नॉट फिट फॉर अदर फॉर आर यूज़, और हम सॉल्टी वाटर का कहीं यूज़ भी नहीं किया जा सकता। Therefore, the amount of fresh water available for our use is source and must be used wisely. इसलिए क्योंकि बहुत कम वाटर हमारे यूज़ के लिए बचा है तो इसे हमें बहुत तरीके से यूज़ करना चाहिए। सोर्सेज ऑफ वाटर, हमारा मेन सोर्स क्या है वाटर का, रेन वाटर। रेन वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। जो रेन वाटर है, जब वो रेन आती है तो वो फ्रेश वाटर होता है।
अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर फ्लोज इनटू पॉन्ड, लेक एंड रिवर्स में चला जाता है। दिस इज नोन एज सरफेस वाटर, क्योंकि वो सरफेस पे होती है पॉन्ड, लेक, रिवर, तो इसलिए वो सरफेस वाटर कहते हैं। द रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द अर्थ, जब रेन होती है, जो मिट्टी जो होती है वो पानी को सोख लेती है, जिस पानी को सीप कर लेती है, वो अंडरग्राउंड चला जाता है अर्थ। तो रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द अर्थ इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर और ग्राउंड वाटर। इट कैन बी टेकन आउट बाय डिगिंग ओपन वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड हैंड पंप्स। इसके थ्रू, वेल्स के थ्रू हम बाहर निकाल सकते हैं, हैंड पंप्स के थ्रू हम उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। यूजेस ऑफ वाटर क्या है? वाटर इज यूज फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक पर्पसेस सच एज ड्रिंकिंग, बेदिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। अब यूजेस ऑफ वाटर में आप पॉइंट्स के थ्रू आप लिख सकते हैं, और सोशल को मोस्ट ऑफ आपको पॉइंट्स में ही लिखना है। यूजेस ऑफ वाटर का फर्स्ट पॉइंट ये होगा, वाटर इज यूज फॉर पर्सनल डोमेस्टिक पर्पस एंड सच एज ड्रिंकिंग, बेदिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। सेकेंड पॉइंट, वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस सच एज for the extracting natural gas from rocks or for making paper. Farmers need water to irrigate their fields and ensure that their crops grow well. फार्मर्स को पानी की ज़रूरत होती है अपनी फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, और वो ये भी देखते हैं कि हाँ फ्रेश अच्छा वाटर होगा तो उनकी क्रॉप्स भी ग्रो वेल करेंगी। They get water for irrigation through water tanks, canals and dams. The water stored in dam is used for generation of electricity and irrigation purpose. डैम्स में इसलिए जनरेट वो किया जाता है स्टोर, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके, एंड इरिगेशन पर्पस ऑल्सो। दीज डैम्स देयरफॉर आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इन डैम्स का यूज़ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। सम इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया आर भाखड़ा नंगल डैम, built on the Satluj River, Damodar Valley project on the Damodar River. ठीक है, these are the dams, multi-purpose projects. वाटर डैम्स में जो वाटर स्टोर किया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए किया जाता है। डीज डैम्स आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत चीज़ों के लिए किया जाता है तो ये मल्टीपर्पज हो जाता है। इम्पोर्टेंट पर्पस प्रोजेक्ट कौन से हैं? भाखड़ा नंगल डैम बिल्ट ऑन सतलुज रिवर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट ऑन दामोदर रिवर। क्या है? फार्मर्स इन पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड मैनी अदर स्टेट यूज वाटर पम्प्स फॉर इरिगेट देयर फील्ड। इंदिरा गांधी कैनाल इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन for the farmers in Rajasthan, India. Farmers dig ditches, channels to so that rainwater can flow into the field. भाखड़ा नंगल डैम, सतलुज रिवर, ये पिक्चर्स को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ये पिक्चर्स भी आती हैं। मल्टीपर्पज टांका is a raised platform with a small opening on the fetch water. It is a traditional form of rainwater harvesting practice for multi-purpose in Rajasthan. Conservation of water में there is an acute shortage of water in many parts of India. The situation is worsened by the dumping of waste and industries and sewage from the big cities and cause water pollution. Polluted water can cause waterborne disease in people such as dysentery, cholera, jaundice. तो sewage, waste substances, especially waste from people bodies, removed from the houses and other buildings as a system of large underground pipes called sewers. Sewers होता है ना जो हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, हाउसेस से, बिल्डिंग से, तो सिस्टम ऑफ लार्ज अंडरग्राउंड पाइप होते हैं जिन्हें सीवर्स कहा, सीवेज कहा जाता है। अब वाटर कैन बी कंजर्व्ड इन आवर होम्स एज फॉलोज। कैसे हम होम्स में हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं? डू नॉट लीव द टैप्स ओपन वाइल नॉट इन यूज अ बकेट टू टेक अ बाथ इंस्टेड ऑफ यूजिंग शावर। स्टोर
rainwater for future use, fix the leaks in pipe in the kitchen, bathroom and any other places at home. Factories must treat polluted water to remove pollutant. Factories को क्या करना चाहिए, polluted water को में से remove करने चाहिए pollutant को बिफोर रिलीजिंग इट इनटू वाटर बॉडी, वाटर बॉडी में रिलीज करने से पहले उसमें से पोल्यूटेंट्स को रिमूव करना चाहिए. दिस कैन हेल्प रिड्यूस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन. इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन रिड्यूस होगा. नाउ डेज वाटर स्प्रिंकलर and drip irrigation have also been adopted by some Indian farmers to reduce the wastage of water. पाइप से वाटर ज़्यादा वेस्ट होता है, शावर से ज़्यादा वेस्ट होता है, तो ड्रिप इरिगेशन और वाटर स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन इस वाटर स्प्रिंकलर है. स्ट्रिक्ट wastage of water. Strict law should be passed by the government to keep water safe from polluters. तो वो गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे वो लॉज होने चाहिए कि वाटर को वेस्ट नहीं किया जाए. ठीक है, दीज आर द पिक्चर्स. स्प्रिंकलर स्प्रेइंग water on the plants and rainwater harvesting is simple through which can collect rainwater for future use. अब engage and explore में क्या, in the northeastern states of India bamboo drip irrigation is popular method. This method is being practiced by the local tribal farmers for almost 200 years. In this method, bamboo pipes are joined to divert water from the hilltops to the agriculture farms. ठीक है ना. ये बैम्बू ड्रिप इरिगेशन से क्या होता है कि वाटर बिल्कुल स्ट्रेट अपनी जहाँ उसने जाना है वहीं जाएगा. तो कहीं जगहों, बहुत जगहों पर फार्मर्स इन्हें यूज़ भी कर रहे हैं. तो क्या करते हैं कि बैम्बो पाइप्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द हिल टॉप्स टू एग्रीकल्चर फार्म, की जहाँ भी पानी को भेजना है वहाँ इजीली भेजा जा सके. तो इस तरह हमारा ये 9th चैप्टर है जो ये फिनिश होता है. और आपको इसको अच्छे से रीड करना है और उसे अच्छे से इन वीडियोस को बहुत अच्छे से आपने सुनना है, समझना है और पढ़ना है. ओके, तो ये थी हमारी पार्ट 2 चैप्टर 9 वीडियो. तो प्लीज़ इसको अच्छे से स्टडी कीजिए एंड प्लीज़ like, subscribe and share my channel. Thank you so much kids. Bye bye.